हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी बच्चे आईएससी बोर्ड से हैं या जो भी बच्चे आईसीएससी के हैं और आईएससी, दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा एक एक करके। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, काउंसिल की तरफ से, जो हमारी काउंसिल की तरफ से क्लास 12th और क्लास 10th के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, और इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए, CISC मॉडिफाइड प्लान फॉर द असेसमेंट एट द ICSC मींस क्लास 10th, और ISC हम लोग बेसिकली किसको बोलते हैं, क्लास 12th के लिए। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि यहाँ पर जो क्लास 10th और 12th के लिए जो बात हो रही है, तो पहले से ही सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन आपको याद रहे कि अगर आप क्लास 9th और 11th में हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लास 9th और 11th के बच्चों का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। ये सिलेबस रिडक्शन की बात सिर्फ और सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट्स का है, मींस 10th और 12th का। तो जो यहाँ पर सिलेबस पहले से आपका रिड्यूस हो चुका है, उसके बाद फिर से एक नया प्लान आया, और वो नया प्लान स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर। तो इस नए प्लान के अकॉर्डिंग, इस नए प्लान में आपको देखना है स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर क्या चेंज होगा। तो ये इस बार जो कोविड का जो पैंडेमिक है, तो कोविड पैंडेमिक में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस बार स्टूडेंट्स प्रमोट किए गए। तो प्रमोशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर ऑब्जेक्शन रहा कि मेरे मार्क्स कम आए, स्कूल ने कम भेजा, या कहीं से जो है कुछ मार्क्स आपने प्री बोर्ड में आपने एग्जाम नहीं दिया, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो पहले से आपको ये पता नहीं था, इस वजह से आपने प्री बोर्ड को सीरियसली नहीं लिया, और इसकी वजह से आपका मार्क्स हो गया कम, क्योंकि वो अपलोड हो चुका था काउंसिल को, वो चला गया। तो अब आपके मार्क्स कम हो गए। उसी बेस पे जो स्कूल ने आपका रिपोर्ट कार्ड भेज दिया, तो उसके बेसिस पे आपका वहां से मार्क्स आ गया। तो इसमें बहुत सारे गार्जियन का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट रहा कि मेरे मार्क्स कम आए, जो कि स्टूडेंट्स ने मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स और ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन कम हो गया। तो इसको लेके काउंसिल ने इस बार एक नई प्लानिंग कर दी। और नई प्लानिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हायर कोर्सेज होते हैं तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो यहां पर अच्छे स्टूडेंट्स के लिए और बहुत अच्छी बात हो गई कि अब वो कंटिन्यूएशन हार्ड वर्क में रहेंगे, लगातार वो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर वाइज। मींस आपको 1 ईयर में आपको 2 बार एग्जाम देना है, मींस सेमेस्टर वाइज है। और स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम इस बात की बात करते हैं तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन कंटिन्यू है, कभी भी स्कूल क्लोज हो जाता है। तो अब इसी पे हमें बेसिकली फोकस रखना है। तो अब इसमें पूरी बात आपको कुछ नहीं समझनी, बस आपको इतना समझना है कि सेमेस्टर इसलिए ऐसा किया गया है सेमेस्टर वाइज क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है। और ये जो सेमेस्टर वाइज हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मैसेज करके कह रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर क्या ये सिलेबस फिर से बढ़ गया। तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस नहीं बढ़ा है। जो रिड्यूस सिलेबस पहले आ चुका है स्टूडेंट्स, उसी सिलेबस पर ही बेस्ड आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। क्लियर हो गया ना ये बात, इस बात को समझ लीजिए। तो यहां पर ये अल्टरनेट मोड हो सकता है, और सिलेबस जो सिलेबस आपका पहले से रिड्यूस हुआ है उसी पर होगा ये। तो ये बात आपको यहां समझ में आ जानी चाहिए। और ये किसके लिए है स्टूडेंट्स, तो ये है 10th और 12th के लिए। और ये एग्जामिनेशन जो हम लोग 2022 के लिए अभी है, ये कंटिन्यूएशन में बात नहीं हुई कि अभी आगे भी ऐसा चलता रहेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये आगे भी ऐसा जाता रहेगा, क्या यही चलेगा मोड अब? तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। काउंसिल ने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस सेशन की अभी बात हो रही है। और स्टूडेंट्स, ये जो बात है ये किस पर है, रिड्यूस सिलेबस पर ही बेस्ड है। देखिए, रिड्यूस सिलेबस पर है। रिड्यूस सिलेबस किसके लिए है भाई, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए है, क्लास 11th के लिए नहीं है। ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ही है। तो ये यहां पर क्लास 11th और क्लास 10th और क्लास 12th का है, 11th और 9th के लिए ये नहीं है। इस बात को पहले आप समझ लें। दूसरी बात यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, कुछ यहां पर कि कैसा मोड क्या होगा, एग्जाम का मोड क्या होगा, किस पैटर्न में होगा। तो आपको यह बता दें, यहां पर जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड हैं। कह रहे आप तो बहुत
एंजॉय कर पाएंगे। आप एमसीक्यू बेस्ड है, अच्छा मैं तो कहता हूं ये और भी सही है। देखिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं या आगे कहीं भी कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। अच्छा चलिए इस साल आपको प्रैक्टिस करने का एक चांस मिल गया कि अब आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करने की आदत आ जाएगी, तो ये हैबिट में आ जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है स्टूडेंट्स ये आपका कैसा हो जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। तो रिडक्शन सिलेबस पर बेस्ड होगा। दूसरी बात हमने सारी बातें आपसे कह दी हैं, यहां पर एकेडमिक ईयर 21-22 के लिए है। और अब हम लोग आगे मोड पे चलते हैं कि मोड कैसा होगा। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स यहां पर डिवीजन ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021 इंटू 2 सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर भाई, 2 सेमेस्टर में होगा। एकेडमिक सेशन यही है। और अब देखिए यहां पर ये अभी सिलेबस कुछ लोग पूछ रहे थे सर सिलेबस क्या होगा। सिलेबस स्टूडेंट्स आपको पता हो कि 50% सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर और 50% सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में। अभी सिलेबस कुछ सब्जेक्ट के काउंसिल पे अपलोड हो रहे हैं, कुछ अभी नहीं हुए हैं, तो जल्दी से आ जाएगा। जैसे ही ये सिलेबस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम फिर से नए वीडियो के साथ आएंगे और आपको ये बताएंगे कि सिलेबस कौन से सब्जेक्ट में पहले सेमेस्टर में क्या आएगा, सेकेंड सेमेस्टर में क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप समझ जाइए कि 50% सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। मींस स्टूडेंट्स आपको 50% में एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है और 50% में आपको सब्जेक्टिव काम करना है, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए रिड्यूस सिलेबस, ये आपको सिलेबस बाइफरकेट किया जाएगा और वो फिर नया यहां पर काउंसिल पे अपलोड होगा, तो फिर से उसकी हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा सा आगे देख लें तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया, द सेमेस्टर वाइज बाइफरकेटेड थ्योरी सिलेबस फॉर क्लास 10th एंड 12th इज अवेलेबल ऑन द CISE वेबसाइट अंडर पब्लिकेशंस। तो ये अभी चल रहा है, पूरी तरह अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। हमने ट्राई किया था कि हमने एक ही बार में कर लें, लेकिन ये अभी हो नहीं पाया है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही उसके साथ आ जाएंगे। तो कंडक्शन देखिए, कंडक्ट कैसा होगा, कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन बाय CISE एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। तो यहां पर हर एक सेमेस्टर में यहां बात होगी कि भाई 2 सेमेस्टर में एग्जाम है। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है किस पर, देखिए एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये कैसा है भाई, एमसीक्यू बेस्ड है। आपको थ्योरी से नहीं यहां पर कोई टेंशन लेना है, लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अगर आप 12th में हैं तो 12th में होने का मतलब स्टूडेंट्स अगर आपने पीसीबी ले रखा है तो आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स वो 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल वैसे ही होगा जैसे फाइनल में होता रहा है। मींस विजिटिंग एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अगर उस समय पैंडेमिक आ गया तो वो प्रैक्टिकल फिर जब स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ सकते तो स्कूल में तो नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल आपका फिर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल मोड में हो जाएगा। मींस ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन भी कोई एग्जामिनर ही लेगा। तो आपको यह समझना है कि 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के और 70 मार्क्स आपके आएंगे थ्योरी से। और फर्स्ट सेमेस्टर में वो जो थ्योरी है वो कैसा है, एमसीक्यू है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। यही बात जब 10th के लिए बच्चों की बात हो रही है तो 10th में स्टूडेंट्स आपको यहां 80 और 20 की बात होती है। 80 और 20, ये 20 स्टूडेंट्स जो 10th में हैं वो इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसा स्कूल में पहले होता रहा फाइनल एग्जाम में, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स वहां पे टेंशन हो रही थी कि सर क्या करें, ये प्रैक्टिकल होगा केवल एमसीक्यू होगा, तो प्रैक्टिकल होगा। अब आप समझ जाइए प्रैक्टिकल होगा, तो टेंशन नहीं रखना आपको। अब जरा देखिए कुछ और बात करें यहां पर। तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स जरा देखिए सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होगा स्टूडेंट्स हमने कहा कि ये आपका कैसा होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो ये यहां पर आप देखिए ये होगा आपका मार्च और अप्रैल में। और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है स्टूडेंट्स वो आपका होने वाला है नवंबर में। तो नवंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा और मार्च और अप्रैल के एंड में आपका लगभग ये मार्च अप्रैल में आ जाएगा क्या, सेकेंड सेमेस्टर। और ये होगा, ये भी देखिए रेड्यूस सिलेबस पर ही बेस्ड है। और सेकेंड सेमेस्टर जो होगा वो स्टूडेंट्स होगा रिटन एग्जाम। ठीक है, तो ये यहां पर ऑफलाइन या ऑनलाइन साफ साफ बोला जा रहा है स्टूडेंट्स का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन होने का मतलब है कि अगर पैंडेमिक है तो ऑनलाइन और अगर पैंडेमिक नहीं है तो ऑफलाइन होगा। ठीक है, और वैसे ही प्रैक्टिकल होगा जैसा पहले होता रहा है। तो देखिए यहां पर हमने ये कहा था 80/100, मतलब ये यहां पर जो पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स आपका कैसा होगा, प्रैक्टिकल बेस रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी कंपोनेंट
ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये इसी पर बेस्ड है जो 80 मार्क्स और 70 मार्क्स का डिवाइड किया गया है, तो आप इसको जान रहे हैं। अब इसमें आपको और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। बस आपको एक बात और बता दें स्टूडेंट, जरा देखिएगा, आप जब 2 बार एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर वाइज, तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे जो मार्क्स फाइनल जब हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं तो 100 मार्क्स का हमारा जैसे 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ, टोटल 100 हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, 2 बार एग्जाम दे रहे हैं, तो 100 फर्स्ट सेमेस्टर में, 100 सेकेंड सेमेस्टर में। अब आपके जो भी मार्क्स आएंगे तो दोनों का निकाल के एवरेज निकाला जाएगा और उस पर बेस्ड आपके मार्कशीट में वो मार्क्स प्रिंट होंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि दोनों का एवरेज लिया जाएगा, इसलिए आपको पढ़ना है और दोनों सेमेस्टर में अच्छे से एग्जाम देना है, इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। कुछ बच्चे पूरा फर्स्ट 2-3 मंथ ऐसे ही मौज में निकल जाती थी, तो वो अब आपको नहीं करने को मिलेगा। अब लगातार आपको यहां पर पढ़ते ही रहना है। तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एट द आईएससी लेवल एंड इंटरनल असेसमेंट एट द आईसीएससी, तो जैसा होता रहा है वही है, बस अब यहां पर 2 बार होगा, ये बस यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 2 सेमेस्टर ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, कैंडिडेट विल ऑल्सो बी असेस्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल एक बार, अब 2 बार बनानी होगी और दोनों बार आपको स्कूल में टीचर को सबमिट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टीचर को। तो ये थोड़ा सा आपका वर्क बढ़ गया है, मतलब आपको अब 2 बार प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि हर बार वो सबमिट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ये थोड़ा सा आपका काम बढ़ा है, लेकिन इससे आप कुछ अच्छा ही करेंगे, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और देखिए, ये जो ऐसा हम आपसे कह रहे थे कि एज पर ऑप्शन फर्स्ट विजिटिंग एग्जामिनर सेट टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर, और वो आके एग्जामिनेशन में वो आएंगे, कौन, विजिटिंग एग्जामिनर। लेकिन अगर हमने कहा कि पैंडेमिक कंटिन्यू है, बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, तो फिर स्टूडेंट्स वहां पर आपको वो ऑनलाइन वर्चुअल मोड आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन वर्चुअल मोड सेकंड मोड, ये सेकंड ऑप्शन फिर वहां से आपकी बात होगी और ये यहां पर वर्चुअल मोड पे आप प्रैक्टिकल देंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर स्टूडेंट देखिए ये कुछ पॉइंट है। सिमिलरली इन एडिशन टू द सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CISCE during the academic year, candidate will also assessed on internal assessment at the ICSC level। तो वही बात है कि हमें ISC लेवल पे प्रैक्टिकल की बात है और 10th लेवल पर यहां पर इंटरनल मार्क्स की बात हो रही है, और सब कुछ होगा किस पर बेस्ड, रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड। अब अपलोडिंग ऑफ मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क इंटरनल असेसमेंट SUPW ग्रेड्स, ये सब जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम आपका फिनिश होगा तुरंत ये काउंसिल को ये अपलोड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ लग के अभी से लग जाना है और 12th के बोर्ड को बहुत अच्छा करना है, 10th के बोर्ड को बहुत अच्छा करना है, पेरेंट्स को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है। घर में आप बैठ के बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इस बार अब आपके पास MCQ का भी एक पैटर्न आ गया है, तो थोड़ा सा आपका वर्कलोड कम है MCQ में, ये तो बात यहां बनेगी। तो ये यहां पर पॉइंट्स हो जाएगा, रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सब मार्क्स आपके अपलोड हो जाएंगे और मार्क्स अपलोड होके एवरेज निकलेगा, वो एवरेज आपकी फाइनल मार्कशीट पर प्रिंट हो जाएगी। तो और यहां पर कोई ऐसी खास बात नहीं है, अब आप समझ गए। और देखिए यहां क्लास 11th और 9th के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है, तो जो बच्चे क्लास 9th और 11th में हैं वो टेंशन नहीं लेंगे। 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर कोई ऐसा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब आपकी पूरी डाउट्स यहां पर क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और हम आपको एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जिसमें आपका सिलेबस कैसे बाइफरकेट हुआ है और सिलेबस से रिलेटेड फिर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। अगर उनको ये डाउट्स उनके क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स जरूर उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।